डियर स्टूडेंट, तो अभी हम करेंगे टैरस्सीमिया टाइप्स वन बाय वन फुल डिटेल के साथ। तो टैरस्सीमिया में टैरस्सीमिया टाइप वन है, उसमें हर टाइप के हम काज देखेंगे और उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी डायग्नोसिस और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो आपको पता ही है, तो टैरस्सीमिया तीनों जो टाइप्स हैं, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, ये तीनों जो टाइप्स हैं ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं, यानी कि इनका जो जीन है वो ऑटोसोम के ऊपर होना चाहिए, तो है, बल्कि होता है। अब होता क्या है कि ये तीनों रिसेसिव हैं, यानी कि अगर ये डिजीज बच्चे को होनी है तो दोनों अलील, मदर और फादर से दोनों अलील डिजीज के जाने चाहिए, तो फिर डिजीज होगी। और अगर कैरियर होगा बच्चा फिर डिजीज नहीं होगी। तो इसके दोनों के फादर और मदर से लील, और डोमिनेंट जो होती है उसमें एक भी लील चला जाए तो डिजीज हो जाती है, अगर कैरियर भी है तो डिजीज हो जाती है। लेकिन रिसेसिव में क्या होता है कि दोनों अलील का जाना जरूरी होता है। ठीक है। तो इसमें टाइप वन डेफिशिएंसी से जो है वो टाइप वन डिजीज सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा सीवियर हैं। टाइप टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम टायरोसिन माइनर ट्रांसफेरेज। टाइप वन जो होती है वो फ्यूमराइल एसिटो एसिटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है, जिसको हम फ्यूमराइल एसिटो एसिटेट हाइड्रोलेज एंजाइम भी कहते हैं। टाइप टू टायरोसिन माइनर ट्रांसफेरेज की डेफिशिएंसी से, और टाइप थ्री इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है फोर हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट डाइऑक्सीजनेज, और ये भी जो है कुछ खतरनाक बना देती है। तीनों वैसे खतरनाक होती हैं। तो इसमें टायरोसिनेमिया टाइप वन जो है ये किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है, ये फ्यूमाराइल एसिटोएसिटेज एंजाइम क्यों होती है ये, इसके जो जीन है उसके अंदर अगर म्यूटेशन आई हुई है, या और ये आपको पता ही ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो अगर ये म्यूटेशन आई हुई है तो ये एंजाइम सही वर्क नहीं करेगा, और जो टायरोसिन है और उधर हार्मफुल एसिड जो है वो बिल्डअप हो जाएंगे ब्लड के अंदर। इट कैन बी आइदर क्रोनिक और अक्यूट। अक्यूट अर्ली स्टेज पे होती है और क्रोनिक लेटर इन लाइफ होती है, और जो कि क्रोनिक होती है ये ज़्यादा सीवियर होती है। इसके सिम्टम्स क्या है? फेलियर टू गेन वेट और ग्रो, डायरिया, ब्लडी stools and vomiting है, jaundice of skin and eyes है, capillaries like order to the skin or urine, इंक्रीज टेंडेंसी टू ब्लीड, खासकर ये जो आपकी नोज है इसमें बड़ी ब्लीडिंग होती है, एक्सट्रीम स्लीपीनेस एंड नींद बहुत आती है, हेरिटेबिलिटी यानी कि बड़ी जल्दी उगता जाते हैं चिकन से, येलोइश ऑफ द स्किन, टेंडेंसी टू ब्लीड एंड प्योरिश इजीली, यानी कि जल्दी आपका ब्लड निकलना शुरू हो जाता है अगर आप करते हैं इरिटेशन या खुजली करते हैं। स्वेलिंग ऑफ द लेग्स एंड एब्डोमेन, स्वेलिंग आ जाती है, लिवर सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, कैंसर भी हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम, रिकर्स, डिले इन वॉकिंग, इन लार्ज लिवर, ये सारी इसकी सिम्टम्स हैं। ये किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है? फ्यूमाराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोक्सिलेज, इसका दूसरा नाम क्या है? फ्यूमाराइल एसिटोएसिटेज। तो ये पांच एंजाइम में से जो आखिरी एंजाइम होता है टायरोसिन मेटाबॉलिज्म का, उसके अंदर ये जो है वो फंक्शनल नहीं होता। ये मेटालो एंजाइम है, कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ फ्यूमाराइल एसिटोएसिटेट टू फ्यूमारेट एंड एसिटो एसिटेट। ये एक फ्यूमारेट तो क्रेब्स साइकिल में जाके मेटाबोलाइज हो जाता है, और एसिटोएसिटेट ये फिर कीटोन बॉडीज है, ये एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में जाके डाइजेस्ट होगा। Deficiency of this enzyme result in accumulation of succinyl acetone, malonyl acetone, or fumaryl lactoacetone. When succinyl acetone build up in the blood, it causes serious liver and kidney damage. It may also cause episodes of weakness or pain. तो ये आप दे सकते हैं। अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो फ्यूमारिक एसिड और एसिटोएस्टिक एसिड नहीं बनेगा, बल्कि
एसिट्रिक एसिड साइकिल में यूटिलाइज होगा और एसिटिक एसिड जाके एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में जाके एनर्जी देंगे। Parents of children with thalassemia type rarely have the condition themselves, बल्कि ये जो कैरियर होते हैं उनको ये डिजीज नहीं होती, लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में ये होमोजाइगस कंडीशन है जिसमें दोनों डिफेक्टिव एलील के हैं, तो ये इस केस में डिजीज हो सकती है। Carrier do not have the condition because of the other gene of this pair is working correctly. टेरोसिनेमिया टाइप 2 में क्या है, इनबोर्न एरर है माइनस मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन, और इसमें क्या होता है कि आपका जो टायरोसिन माइनर ट्रांसफरेज है वो वर्क नहीं करता। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, यानी कि दोनों एलील का जाना जरूरी है। Thalassemia type 2 is an autosomal recessive condition caused by a defect in the hepatic tyrosine kinase transferase gene responsible for converting tyrosine to 4-hydroxyphenyl pyruvate। तो टायरोसिन जब मेटाबोलाइज नहीं होगी तो टायरोसिन का लेवल बढ़ जाएगा और 4-hydroxyphenyl pyruvate नहीं बनेगा। ठीक है, टायरोसिनेमिया टाइप 2 भी जो है आपकी स्किन और आंखों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, इसलिए इसको हम टायरोसिनेमिया टाइप का दूसरा नाम लेते हैं एक्यूलो-क्यूटेनियस डिजीज कहते हैं इसको, या सिंड्रोम। इसको रीजनल हनहार्ट सिंड्रोम क्यों कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने रीजनल हनहार्ट ने इसको डिस्कवर किया था। इसमें टायरोसिन माइनस ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी होती है जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है। इसका इंसिडेंस देखें तो 1 आउट ऑफ 2.5 लाख। मैनिफेस्टेशन आर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ टायरोसिन एंड इट्स मेटाबोलाइट बाय अननोन मैकेनिज्म। ठीक है, ये आप देखेंगे कि अगर टायरोसिन माइनर ट्रांसफरेज है तो 4-हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुवेट बनेगी जो आगे जाके डाइजेस्ट होगा क्रेब्स है। टायरोसिन अगर टायरोसिन माइनर ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी है तो ये इसका लेवल सीरम के अंदर बढ़ जाएगा और ये एक और काम करेगा, ये केराटाइटिस काज करेगा, यानी कि कार्निया के अंदर एक लेयर बना देगा जो कि खतरनाक होती है। Elevated serum and plasma tyrosine level lesions of skin and eyes due to accumulation of tyrosine crystal। वो किस तरह के होते हैं, वो ऐसे जैसे कोई पस सेल्स होते हैं आपकी स्किन के अंदर। एक्सेसिव टीयरिंग, abnormal sensitivity to light, burning, eye pain, blistering lesions on the palms and soles। ये blistering जो चमकदार लेजर्स होते हैं। mental retardation symptoms often benign in the early age। ये आप देख सकते हैं ब्लिस्टरिंग लेजर्स आपको नजर आ रही हैं, ये टायरोसिन के क्रिस्टल की वजह से। ये देखिए ये केराटाइटिस हुई है। ट्रीटमेंट क्या है, टायरोसिन और फिनाइलएलानाइन छोड़ दें। ठीक है, तो डाइटरी कंट्रोल से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। ओरल प्रोटीन का लेवल कम कर दें डाइट में से। ओरल रेटिनाइड्स दिए जाते हैं स्किन की लेजन की ट्रीटमेंट के लिए। It's known whether central nervous system are with the dietary control, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, जितनी भी आप डाइट कंट्रोल कर लें वो इफेक्ट होता ही है। टायरोसिनेमिया टाइप 3 में क्या होता है, इज एन इनबोर्न एरर ऑफ टायरोसिन मेटाबॉलिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय माइल्ड हाइपर टायरोसिनेमिया एंड इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ 3 एसिड्स। कौन से? 4-hydroxyphenyl pyruvate, 4-hydroxyphenyl lactate and 4-hydroxyphenyl acetate। एपिडेमियोलॉजी अगर देखें तो इट इज द लीस्ट फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ टायरोसिनेमिया, बहुत कम पाई जाती है, विद लेस देन 20 केसेस रिपोर्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन क्या है? द क्लिनिकल पिक्चर इज हाईली वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम एसिम्प्टोमेटिक टू in patients identified through neonatal screening program study to patients with a neurological manifestation including intellectual deficient and ataxia। ataxia के आपके जो बॉडी के मस्कुलर रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है। अब ये जो आपका है फिनाइल कीटोन यूरिया, उसमें आपका IQ लेवल जो है 4.3
कम हो जाता है। इसी तरह इसमें भी काफ़ी जो आपका IQ पॉइंट है वो कम हो जाता है। अगर इशियोलॉजी देखें इसकी, थैलेसीमिया टाइप 3 इज caused by the mutation in the HPD genes which encode for 4-hydroxyphenyl pyruvate dioxygenase। ये इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है। जेनेटिक काउंसलिंग थैलेसीमिया टाइप 3 इज ट्रांसमिटेड एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो अगर कैरियर मदर है तो कैरियर फादर से बिल्कुल उसकी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे एक ना एक बच्चा वो डिफेक्टिव होता है। तो कैरियर का नॉर्मल के साथ शादी कर लें तो फिर बहुत कम चांसेस हैं। वो उससे बच्चे तो कैरियर प्रोड्यूस होते हैं लेकिन बच्चों के आगे डिसीज नहीं होती। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, आप जो टैरोसिन और फिनाइलएलानाइन को डाइट से छोड़ दें, तो इस तरह इसको मैनेज किया जा सकता है। डिटेक्शन इसकी जो उसी तरह होगी, सर्जन प्लॉटिंग, पहले PCR करके सर्जन प्लॉटिंग, या फिर DNA सीक्वेंसिंग अगर जेनेटिक लेवल पे करना चाहिए, या GCMS के जरिए हम एसिड्स का लेवल मेजर करते हैं। दैट्स ऑल। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।